सहजम में कहा है जब ने खुल से दिन के दे नील खोल के दे वस्त्रम समर्पयामि। एक ही हाथ तक अब बस हम घी मधुर पंचामृत बना लें। वही पंचामृत बना दूध दही घी शक्कर डाल के चलिए। हाँ सब चढ़ाइए। आप सिंदूर चंदन गुलाल। ओम नमः शिवाय। चिताभस्मलेपं करालमासनं दिवे गन्धद्वारां दुरारसं नृत्यपुष्टां गणि ईश्वरी सर्वभूतानां दामिहोपैत्रयं ओम नमः शंभवा इत्र त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं गुलाब सिंदूर उर्वारुकमिव गुलाब सिंदूर बेलपत्ता सत्यनारायण यमामृताता गुलाब गुलाब समर्पयामि। मांगले को प्रति रोई का हमार मन की वही में चढ़ा दे रे वर्षा मांगले चढ़ा दीजिएगा। लाइट चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा दे। ओम मधुर नाम मधु पुष्प चढ़ाओ हल षष्ठी मन भावन पाओ। हरे ओम महाराज बता तो जाते हो। चलिए क्या क्या बचा है सब चाहिए आगे इत्मीनान से बैठ जाइए धीरे धीरे। चलिए दुर्गा एक बार फाइन ला देना तुमसे 12 बजे करेंगे। आज हम सब पहला में करेंगे। स्पर्श कर लीजिए। ये चौथा पांचवा है। नारियल भी रख लीजिए साथ में। ओम हरे ओम इदं फलमयादेव श्री नमः। जो भी उसको बोल लीजिएगा। पुत्र पौत्र धन धान्य सुख समृद्धि के लिए बोल के चढ़ा दीजिएगा। ओम इदं फलमयादेव स्थापितं पुरुषस्तव सकलावासी भरवे जन्मनि जन्मनि नारिकेलां समर्पयामि। ओम तब रसी से गोतालाय आयो मागो माई। ओम हरे ओम मह वही में चढ़ रख देना छुआ के सामने में छुआ दे। वही में वही माटी दी ना वही पोता है कटोरी में कहाँ है हो गया मुझे पान पत्ता का दे तो पान लौंग इलायची चढ़ा दीजिएगा। फलं महादिव्यं नागवल्लीधरेतं एलाचूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां महा। अब जो पैसा लाए हो वो चढ़ा दीजिएगा। चलिए ओम हिरण्यगर्भाय और कंडूस चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भाय हरे पानी और लग विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेषु नाटके
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे। वो ड्रम में है ना पानी। अपन जन्म डालते जाते गिनते जाइएगा जितना जितना हो जाए, 6 बार करना है। मंत्र पढ़ दिए नहीं पढ़ने की तो पढ़ते जाऊंगा, लेकिन गिनते जाइए अपना। ओम हरे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा सभूमिः सर्वदिक्पत्वा चतुष्टदशः। दोनों साइड डाले हुए रहे ना। पुरुष एवेदघुं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्यं मा उतामृतस्वासे दानो जगन्ने नातिरोहति एतः वानश्च महिमानो जानाश्च पूर्वः। ओहो लेना। आप एक ये लो, इसमें बैठ जाओ आप। पैर लगेला है ऐसे भी बैठोगे पैर लगेला तीन हो गए महाराज। भैया पानी पियो, पानी पी लो, पानी हो दो विनायक धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः स्वालसैतान्यावाली यावडे जुडारवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। ओम हरे ओम प्रेमो शक्ति मैया की। ये लो। राजा युधिष्ठिर एक जगह बैठे थे। राजा ने पूछा कि हे महाराज, पुत्र से संबंधित मनोकामना पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है, कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि राजन, हल षष्ठी के समान दूसरा व्रत नहीं है। राजा ने पूछा कि महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, जब मथुरापुरी में कंस राजा हुए, जिनके वश में सभी देवता और असुर हो गए, उस प्रतापी राजा की देवकी नाम की एक बहन हुई। जब विवाह के योग हुई, तब वासुदेव के साथ उसका विवाह करके विदा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जिसका तू प्रेम से पहुंचाने आया है, इसके गर्भ के बालक से तेरी मृत्यु होगी। इस वाणी को सुनकर कंस ने क्रोध से देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। उस जेल खाने में देवकी के बच्चे होते गए और कंस मारता गया। इस तरह 6 बच्चों के मारने के बाद श्री नारद जी देवकी से मिलने आए। उसे उदास देखकर उसका कारण पूछा। देवकी के पुत्र के मरने का हाल बताया। श्री नारद जी ने कहा, बेटी दुखी मत हो, हल षष्ठी का व्रत करो। देवकी ने महिमा पूछी तो नारद जी ने कहा, देवकी एक पुराना इतिहास सुनो। कहते हैं चंद्रवृत नाम का एक राजा था। राजा हुए, उनको एक ही पुत्र था। इस राजा ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल न रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब से सूखा देखकर वापस हो जाएं और राजा को अनेक प्रकार के गालियां देने लगे। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन और धर्म दोनों गए। रात को स्वप्न में वरुण देव ने कहा कि राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तालाब में पानी रहेगा। राजा ने मंत्री और अन्य सभासदों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे, मैं अपने इकलौते लड़के की बलि कभी नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर राजकुमार ने सुना और बोला कि मैं खुद बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरा और मेरे पिता दोनों का यश फैलेगा। ऐसा कहकर तालाब के समीप पर जाकर भीतर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए, जल के सभी जीव बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत की पूजा कर रही थी और हल षष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा ने पूछा तो उन्होंने बताया। राजा लौट कर आए और रानी से भी कहा कि तुम भी इस व्रत की पूजा करो। रानी उसी दिन से व्रत रहकर पूजा करने लगी। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा और राजा सुनकर प्रसन्न हुए, लड़के को घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हल षष्ठी व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय के लिए हाथ में चावल और पुष्प रखेंगे। नारद जी दूसरी कथा कहते हैं।
कहने लगे कि देवकी, उज्जैन नाम की पुरी में एक के यहाँ 2 स्त्रियां थी, रेवती और मानवती। इस तरह 2 सौत रहती थी। भाग्य से रेवती के कोई बच्चा नहीं हुआ, परंतु मानवती के 2 लड़के रहे। सौत के 2 बच्चे देखकर रेवती हमेशा डाह खाती थी और एक दिन छल करके मानवती से बोली, बहन तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और देखने के लिए तुम्हें बुलाए हैं, ऐसा एक राहगीर ने बताया है। इस बात को सुनकर मानवती पति की आज्ञा लेकर दोनों लड़कों को रेवती को सौंपकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत भाव से दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती पिता को आराम से देखकर चकित रह गई। पिता के पूछने पर रेवती की बात सुनाई। माता ने कहा, आज व्रत है, मत जाओ। मानवती ने भी व्रत रहकर श्रद्धा से पूजा प्रार्थना की। हलषष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति न आए, उनकी सहायता करना, दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने भवन चली। रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई कि इनको यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने बताया कि माता रेवती हमें मारकर फेंक गई थी, एक दूसरी आकर हमें जिंदा की है। मानवती हलषष्ठी देवी कृपा मानकर भवन में आई। सबने आश्चर्य माना और गांव की स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। प्रेम से बोलो हलषष्ठी माता की जय। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। हाथ में चावल फूल रखिए। चलिए, नारद जी कहते हैं देवकी, अब तीसरी कथा सुनो। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है, वहाँ एक धनवान ग्वाला रहता है। उसकी पत्नी ग्वालिन बड़ी चतुर और चालाक और कृपण थी। उसके 5 पुत्र हुए जो सुखपूर्वक रहते थे। हलषष्ठी व्रत के दिन वह ग्वालिन गाय दही का भैंस का कहकर बेच आई और इस व्रत के दिन भैंस के दही लेने की विधि है। इस पाप से ग्वालिन के 5 पुत्र मर गए। अब तो ग्वालिन माथा पटक कर रोने लगी। इतने में दूसरी कोई सखी आई, उसने हाल पूछा। ग्वालिन ने रोते हुए बात बताई। सखी ने कहा कि ग्वालिन, तुम तुरंत जाकर सबके घर से दही वापस मांगकर भैंसी का दही दे आओ। यह सुनकर अपने किए पापों को सही मानकर सबके घर से गाय का दही को लौटाकर भैंसी का दही देकर वापस आ गई। उसके सभी लड़के जीवित मिले। उसने भी व्रत करके पूजा कर जीवन भर सुख पाया। प्रेम से बोले हलषष्ठी माता की जय। नारद जी कहते हैं कि पुनः नारद जी देवकी से कहते हैं, देवकी, दक्षिण दिशा में एक संघन वन में चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ एक गांव बसा हुआ था। वह एक बहुत धनी भिलिनी रहती थी। इसकी एक दासी सुंदर स्वभाव की थी। इस दासी के 2 लड़के सुंदर रूपवान रहे। मालकिन के केवल 5 लड़कियां रहीं। दासी के बच्चों को मालकिन खूब प्यार करती थी। इस प्रकार भादो माह की छठ को मालकिन ने दासी को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। दासी जंगल में चली गई। इधर दासी के बच्चों का दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के दोनों बच्चों को मार डाला। भिलनी सुनकर दुखित होकर बच्चों को गांव के बाहर ले जलवाकर हड्डी लेकर आई। उधर दासी वन से लकड़ी लेकर लौटी। रास्ते में एक मुनि का आश्रम था। नजदीक में एक नदी भी थी। उसी के किनारे 5 स्त्रियां व्रत करते पूजा कर रही थी। दासी ने बोझा रखकर उसके साथ प्रेम से पूजा की, प्रार्थना की, व्रत का संकल्प किया, अपने बच्चों के कल्याण के लिए मांगा कि बार बार विनय किया, प्रार्थना की और दासी दुखित होकर बच्चों को गोद में लेकर मकान में आई। मालकिन ने आश्चर्य से पूछा तो दासी ने सब हाल कह सुनाया। व्रत के प्रभाव से यह सब हुआ है। सभी व्रत करने लगे और भिलनी भी सुखी हो गई। प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की। पुनः नारद जी कहते हैं कि देवकी, दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक धनी बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु पूर्व जन्म के पाप के कारण 6 लड़के हुए, सभी मर गए। वैश्य पत्नी दुखी होकर वन में निकल गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले। वह उसके सामने रोने लगी। मुनि जी के पूछने पर अपने कष्ट का कारण बताया। मुनि ने ध्यान लगाकर उस बच्चे को मैं, वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में नहीं पाया और ब्रह्मलोक में गए। वहाँ बालक से भेंट हुई। मुनि जी ने बालक से कहा कि हे बालक, मृत्यु लोक में तुम्हारी माता व्याकुल है, इसलिए मेरे संग चलो। बालक ने कहा कि मुनिराज,
मैं कई बार गया और आया, गर्भ के दुख से दुखी होकर आया हूँ, अब नहीं जाऊँगा। मुनि ने बहुत तेरा समझाया, पर बालक ने कहा कि मुनिराज, उससे कहो कि मुझे पाने के लिए हल षष्ठी व्रत करे, पूजा के अंत में मेरे पीठ को पोता से मारे, इस पुण्य से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। अकस्मात मुनि का ध्यान भंग हुआ, सामने बैठी हुई वणिक पत्नी से उसका संदेश सुनाया। वह वन में लौटकर घर आई और समय आने पर हल षष्ठी व्रत के प्रभाव से उन्हें लड़का होने पर पूजा के अंत में अपने बच्चे की पीठ को पोता से मारा और व्रत के प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। तब वणिक पत्नी ने जीवन भर व्रत कर संकल्प लेकर व्रत करने लगी और धन धान से पूर्ण होकर सुख पूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। पंचमो अध्याय समाप्तम। षष्ठम अध्याय की ओर प्रवेश करेंगे। हाथ में पुनः चावल और पुष्प लेंगे। इस तरह इन सब कथाओं को सुनकर नारद जी ने राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से व्रत का विधान पूछा। श्री कृष्ण ने राजा और नारद जी से देवकी से कहा कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी से नियम आरंभ करें, यानी पंचमी को एक बार भोजन करें, छठ के दिन अपने भवन को बाहर लीप कर शुद्ध करें, नदी तालाब कुआं जैसा सुशोभित व स्नान करें, एक बार धोबा कपड़ा सौभाग्य से सभी श्रृंगार से सुसज्जित हो दोपहर के बाद अपराह्न में सुंदर स्थान की कल्पना करें, गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हल षष्ठी देवी की पूजा, दीवारा में मूर्ति बनाकर या कागज में भैंस के घी से सिंदूर से मूर्ति बनाकर पीढ़ा में रखकर कुशा या पलाश के पत्ते में आसन से पूर्व मुख हो पूजा करें। पूजा का स्थान बालकों के खिलौने तथा पोता रखें। कलश गणेश की पूजा श्रद्धा से हल षष्ठी देवी की पूजा करें। पूजा के समय पसार के चावल का अक्षत बनावटी तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण का पूजन करें। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में मुनि अन्न या जल के ऊंचे धान का भोजन करें। हल चले जमीन पर न चले। इस तरह जो नारी इस व्रत को करेगी उसके पूर्ण फल प्राप्ति होगी। व्यास जी कहते हैं कि देवकी ने व्रत प्रभाव से श्री कृष्ण को पाया। युधिष्ठिर ने सुनकर द्रौपदी ने उत्तरा बहू के संग पूजा करके गर्भ में मरे बालक को जीवित कराया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो नारी व्रत श्रद्धा नियम पूर्वक करेगी उसे भी देवकी और द्रौपदी के समान फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। षष्ठम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आरती बना लेंगे सभी लोग और आरती करेंगे। थोड़ा देर षष्ठी माता की जय। जय देवी जय हल षष्ठी माई वनवासित फलदायिनी महिमा अधिकाई। जय देवी जय हल षष्ठी माई मनवांचित फलदाय महिमा अधिकाई। जय देवी जय हल षष्ठी माई मनवांचित फलदायिनी महिमा अधिकाई। दीन देव की पूजा की कृष्ण हुए आई, सहित उत्तरा द्रौपदी मानी नष्ट पुत्र पाई। दीन देव की पूजा दीनी कृष्ण हुए आई, सहित उत्तरा द्रौपदी मानी नष्ट पुत्र पाई। जय देवी जय हर षष्ठी माई मनवांचित फलदायिनी महिमा अधिकाई। जय देवी जय हर षष्ठी माई मनवांचित फलदायिनी महिमा अधिकाई। मान व्रति व्रत कीनो माया संग जायो, ग्वाल निगोदति बेटी महिष कहीं जायो। तब पूजा पर भाव भाते मृत पायो। जय देवी जय हर षष्ठी माई मनवांचित फलदायिनी महिमा अधिकाई। जय देवी जय हर षष्ठी माई। तब पूजा पर भाव ते मृत पुत्र पायो, भाव भक्ति के कारण दासी सुत पायो। तब पूजा पर भाव ते मृतक पुत्र पायो, भाव भक्ति के कारण दासी सुत पाई। वणिक पाय सुत अपनो पूजो हर साई। जय देवी जय हर षष्ठी माई। जय देवी जय हर षष्ठी माई। कही नारद मुनि पावे धन संपत्ति न्यारी, भणत व्यास तब आरती नित मंगलकारी। कही नारद मुनि पावे धन संपत्ति नारी, भणत व्यास तब आरती नित मंगलकारी।
जय देवी जय हलषष्ठी माई मन वांछित फलदायिनी महिमाय अधिकाई कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि मंदारमाला गुलकाये कृपालमाला चितशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय 3 बार जल घुमाएंगे यानी कानी जपा पानी जन्मांतर प्रमाणि चा सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे ओम आर्त्यं ओम हरे ओम दिखा दो प्रसाद ग्रहण करेंगे और आप फूल ले लीजिएगा। चलिए ओम हरे ओम महाजनेन दिव्याय चिन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागं महिमानः सदन् कुर्वे शान्त्याः शान्तिदेव एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भवा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहार लज्जा मोरी राखियो शिवनंदी के अशवार सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते ओम आवाहनं न जानामि त्वदार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः ओम हरे ओम प्रेम से मंत्र पुष्पांजलि समर प्रेम और हलषष्ठी मैया की शंकर भगवान की उमापति महादेव की गणपति भगवान की धर्म का प्राणियों में ईश्वर का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव की आज के आनंद की आज के पर्व की हर हर महादेव हर हर महादेव चलिए